world, which provides important data and examples of good parliamentarian practices. The data, regrettably, tells us that there is still a lot of work that needs to be done for a gender-sensitive parliament. It is high time for introspection among us to make our parliament free from sexism, harassment, and violence against women. Friends, coming to the position in India, the principle of gender equality is enshrined in our constitution, and the Parliament of India has also enacted several progressive laws to protect women against discrimination, violence, atrocities, and also to eradicate social evils. The 73rd and the 74th constitutional amendments provided for reservation of 33% of seats for women in local bodies of governance. It also provides for at least 1/3 reservation for women to the office of chairperson in these bodies. Some of the Indian states have already raised the reservation level up to 50% to provide for still wider participation. Today, under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, India has moved from a paradigm of women's development to women-led development. I'm proud to say we are moving with the vision of a new India, where women are equal partners in fast-paced and sustainable national development. Women have occupied the highest offices of our land, such as the President and the Prime Minister of our country. 2 women speakers for the 2 5-year span beginning 2009 and 14 in Lok Sabha, and 2 women adorning the high office of Vice Chairman Rajya Sabha for a period of 15 years altogether. I take immense pride in saying that we have just elected a woman as President of India for the 2nd term. Distinguished delegates, women's representation in our parliament has gradually increased over the years, India. And the current 17th Lok Sabha returned a record. Thank you. The floor goes to the delegation from Switzerland. Thank you, Madam President of the session. सांसद कार्तिक शर्मा का संबोधन जेंडर इक्वालिटी को लेकर कई अहम बातें कार्तिक शर्मा ने बोली है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आईपीयू में अपना संबोधन किया। देश में जिस तरह महिलाओं का कद लगातार, चाहे वो राजनीति हो या देश का कोई और प्रशासन क्यों न हो, जिस तरह महिलाओं का कद बढ़ता जा रहा है, उसका जिक्र किया राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने। आईपीयू के महासचिव मार्टिन के साथ शानदार मुलाकात रही, ये ट्वीट किया है उन्होंने। आईपीयू के सफल आयोजन के लिए किए गए उनके प्रयास और आईपीयू में भारतीय दल के गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आईपीयू में अपने संबोधन के दौरान जेंडर इक्वालिटी को लेकर कई अहम बातें बोली और यह भी बोला कि जिस तरह भारत में महिलाओं का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर प्रशासनिक स्तर पर क्यों ना हो, देश प्रगति की ओर आज की तारीख में आगे बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को सुन रहे थे आप, जो अफ्रीका देश रवांडा में आईपीयू की बैठक में शामिल हुए थे। भारत की तरफ से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त रवांडा में मौजूद है। अपने अपने मुद्दे, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम बातें। जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा मुद्दा जिस पर हर तरफ चर्चा होती है और जिस प्रगति के साथ हमारा देश भारत बढ़ा है, उसको बोलते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा इस वक्त नजर आए। उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में धन्यवाद करते हुए उन्होंने सभी लोगों के लिए उसका जिक्र भी किया है कि भारतीय दल की गर्मजोशी के साथ जिस तरह से भारतीय डेलीगेशन का स्वागत किया था, उसके लिए उन्होंने अपना धन्यवाद प्रकट किया है। आईपीयू के महासचिव को टैग करते हुए ये ट्वीट किया गया है मार्टिन के लिए और शानदार मुलाकात रही, इसका भी जिक्र राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने किया है। आईपीयू के सफल आयोजन के लिए किए गए उनके प्रयास और आईपीयू में भारतीय दल की गर्मजोशी के लिए किए गए स्वागत के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपको ये बता दें, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईपीयू में उनके संबोधन को भी आपने सुना, जब उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात की थी, देश में महिलाओं की प्रगति को लेकर इस बात पर भी जोर देने की कोशिश राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने इतने बड़े फोरम से की थी। बड़ी खबर, रवांडा में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को सुन रहे थे आप। भारत का एक और बड़ा डेलीगेशन उनके साथ इस वक्त सांसदों का मौजूद है। देश के अलग अलग हिस्सों से, बाकी विदेश में भी आईपीयू में 145वीं
सभा उसकी समझी जाए। इस बैठक में 120 आईपीयू सदस्यों के साथ सैकड़ों प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक अच्छा खासा एक बड़ा डेलीगेशन गया है जो अपने अहम मुद्दों पर बातें करता हुआ नजर आ रहा है। और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने महिलाओं का मुद्दा इस प्लेटफॉर्म से उठाया, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा इस प्लेटफॉर्म से उठाया, जिसकी आवाज देश के साथ साथ विदेश में बैठे उन तमाम देशों तक पहुंचेगी जहां पर महिलाओं को लेकर अब आगे की कैसे विकास किया जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रवांडा की ये तस्वीरें जहां पर आईपीओ की बैठक इस वक्त जारी है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को आप सुन रहे थे। सैकड़ों प्रतिनिधियों के बीच में जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे को राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने उठाया। उनका संबोधन हमने आपको सुनाया। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि अपनी स्पीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया उन्होंने। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया कि देश के सर्वोच्च पद पे हमारे देश में महिला बैठी हुई है और जिस तरह महिलाओं का विकास होना चाहिए, जिस तरह भारत देश में महिलाओं का विकास हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे को आईपीओ में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने उठाया। और इस मुद्दे की बात आईपीओ में बैठे उन तमाम डेलीगेटरीज को मिलेगी जो इस वक्त यहां मौजूद है, जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम मुद्दों के साथ आज इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के संबोधन को सुना आपने। जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे को उठाया, जिसकी आवाज सिर्फ देश ही नहीं विदेश में इतने बड़े मंच से इस मुद्दे को उठाते हुए, महिलाओं के विकास का जिक्र करते हुए और हमारे देश भारत में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, उसका भी जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपनी बात यहां पूरी की। आईपीओ की बैठक जहां देश भर से तमाम डेलीगेटरीज मौजूद है, देश के साथ साथ विदेश के भी एक अच्छा खासा बड़ा डेलीगेशन इस वक्त आईपीयू की इस बैठक में रवांडा में मौजूद है। अपने अपने देश को लेकर, विकासशील मुद्दों को लेकर आज हर कोई चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। और इस मंच से राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने महिलाओं के विकास का, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा चुना और इस बात का जिक्र किया कि हमारे देश भारत में सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है और ये दिखाता है कि हमारा देश किस तरह विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो आईपीयू में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का संबोधन आपने सुना। इस मंच से जहां पर देश के साथ साथ विदेश का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मौजूद है, उस मंच से जेंडर इक्वालिटी, देश की सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद जहां पर इस वक्त एक महिला द्रौपदी मुर्मू मौजूद है, उस मैटर को एड्रेस करते हुए नजर आए राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा।